नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर एक समय में संकट में थी, लेकिन अब युवाओं के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। खास तौर पर पहाड़ी गानों के माध्यम से जो न केवल पारंपरिक संगीत को जीवित रखते हैं बल्कि नए रूप और शैली के साथ इसे प्रस्तुत भी करते हैं। युवाओं के इस पहल से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिल रही है। वे अपने गानों में स्थानीय भाषा, बोली और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करके इसे न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस तरह के प्रयास न केवल सांस्कृतिक संरक्षण में मददगार हैं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को नई पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक बनाते हैं। देहरादून में आज एक निजी होटल में मनीष बलूनी के बांध राजूला गीत को लॉन्च किया गया। बता दें कि इस गाने को रोहित चौहान ने गाया है। इस मौके पर मनीष बलूनी ने बताया कि इस गाने को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में पहचाना जा सके, इसलिए साथ ही उन्होंने बताया कि इस गाने में हमने उत्तराखंड के पानी का जिक्र किया है। संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्कूलों की बात करें या कॉलेजों में बात करें, लगातार अब हिंदी इंग्लिश के पीछे युवा भाग रहे हैं। लेकिन वहीं अब कहीं ना कहीं युवा गानों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को संजोते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह देखें? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ कि बांध जो राजूला गाना लॉन्च हुआ है और इसमें रोहित चौहान जी ने संगीत दिया है और हमारे नए नए एक्टर्स, म्यूजिशियन सब लोगों ने प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा ये गाना शूट हुआ है। और रही बात इस समय उत्तराखंड में जिस तरह से लोग अपनी बोली भाषा को छोड़ के हिंदी और अदर भाषाओं में ज़्यादा वो कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के जो पहाड़ की युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति की ओर उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद लगातार उत्तराखंड के कल्चर को भी प्रमोशन मिला है। पहले यूथ पहाड़ी लैंग्वेज बात करने में हिचकिचाते थे, अभी लगातार सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपनी उत्तराखंड की लोक संस्कृति, अपनी यहाँ की विधा, हमारा यहाँ का कल्चर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह से युवा पीढ़ियों द्वारा जो लगातार गाने बनाए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड की दशा और दिशा को संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में एक नई जान देगा। आइए गाना बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे और क्या कुछ अपील करें? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी का जिन्होंने मुझे इस गाने को बनाने का मौका दिया है। अब वो भैया रोहित चौहान भैया, क्योंकि आज तक मैं इनको गाना सिर्फ लिख के देता हूँ। जैसे हमारे पहले वाले गाने थे खगरी को खीरो पाठीना में, ये सारे भी मैंने इनके लिए लिखे थे। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पहली बार रोहित भैया का गाना मेरे पास बनने के लिए आया था। तो मैंने कहा था उनसे कि भैया आप एक बार मुझे मौका दीजिए, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं शुरुआती में काफ़ी रात भर मेहनत करी है मैंने। तो मैंने उनको कहा था कि एक बार आप मुझे मौका ज़रूर दीजिए इस गाने को बनाने का। तो उन्होंने एक बार मौका दिया है और मैंने अपनी जी जान से इस गाने को बनाया है। और मुझे काफ़ी सारी खुशी भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम बैठते हैं म्यूज़िक बनाने के लिए या गाने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, रुकावट आती है गानों में। तो हमने उस गाने को वैसा सजाया है और बाकी तो रोहित भैया ने तो उसे पूरा अपनी आवाज़ से भरा है गाने को, ठीक है। तो हमारा क्या है कि मेरा तो जो संगीत था, तो मैंने उसे जितना कोशिश हुई उतना अच्छा बनाया गाने को। और हमारे जो मोहन जोशी जी हैं उन्होंने इसमें फ्लूट किया था। उस फ्लूट को आने के बाद एक गाने में थोड़ा सा और निखार आ गया था। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी एक नया म्यूजिशियन हूँ उत्तराखंड में, लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। अंकिता भंडारी केस पे भी हमने कई गाने लिखे थे, वो बीच में आया भी था मेरी लाडी करके। तो बस छोटी सी कोशिश है कि मैं एक अभी शुरुआती दौर पे हूँ, तो आप सभी का सपोर्ट है और आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए और मनोरंजन वाला संगीत गानों में डालूँ और आप सभी की जवान पे भी अमन उनियाल का नाम हो। थैंक यू सो मच। ये मैम, आपने इस गाने में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो क्या उद्देश्य है इस गाने का? सबसे पहले तो रोहित सर और सर के साथ काम करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ में। मेरा दूसरा गाना है और उनके साथ काम करके सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गाना बहुत अमेजिंग है, आप सब सुनिएगा। और मनीष बलूनी जी ने मुझे मौका दिया इसमें एक्ट करने का। मेरी रील्स के थ्रू उन्होंने मुझे देखा और अब्बू सर ने मुझे डायरेक्ट किया। तो मेजरली मेरा पोर्शन रील्स ही था, मैं रील्स बनाती थी। रोहित सर के गाने में, सबके गानों में ही बनाती हूँ। बाकी तो वहीं से मैं आगे बढ़ी हूँ और ये मेरा दूसरा गाना है, बट रोहित सर के साथ मेरा पहला गाना है।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्राउड भी हूँ ऑब्वियसली। युवाओं से क्या अपील करें? अपील की रील्स बनाना और वायरल कर दो गाने को, यही अपील। लेकिन अब युवा कहीं ना कहीं संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इस गाने के पीछे? आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि लुप्त हो रही है, पर उस तरह आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि अच्छे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो भी इस संस्कृति वाले जगत को, साहित्य वाले जगत को, संगीत जगत को इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि अब मैं मनीष भाई से, जिन्होंने ये इसमें एक्टिंग करी है, जिन्होंने लिरिक्स बनाया है, जिनके चैनल पे है, वो बहुत वेल डेवलप्ड फैमिली से हैं और वेल एजुकेटेड हैं और अपने पॉकेट मनी से जो उनका अपने व्यवसाय से जो पैसा बचता है उसको लगा के अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। और रोहित चौहान जी ने इस गीत को गाया है, वो रावत जी ने इसे डायरेक्शन किया है, अमन उनियाल ने इसको संगीत दिया है। ये एक अद्भुत कार्य है और बहुत अच्छा गीत है। मैं प्रशंसा करता हूँ गीत की, और आने वाले टाइम में उनके चैनल से और अच्छे गीत भी आएंगे, इसकी भी मैं आप सभी को प्रमाणित करता हूँ इस बात को। तो बहुत बधाई हैं पूरी टीम को। और हमारा युवा, अगर आप विगत 5 वर्षों में देखेंगे तो बहुत अच्छा जो टीनेजर है, 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के जो युवा हैं, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है गीत संगीत के प्रति। इसका प्रमाण YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से अब व्यूज़ हमारे गीतों पे आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का इस बहुत गति से इस और संस्कृति और बढ़ना, ये उसका प्रमाण है। बहुत अच्छा मनीष ने लिखा और आपने तो किस तरीके से शब्दों को खोया गया है और क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे आपका? बिल्कुल, गाना जो रिलीज़ हुआ है आज 5 तारीख में, उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आएगा। और इसको लिखा है मनीष ने और हमारे सौरभ मटानी जी ने कंपोज किया और मैंने गाया। तो उम्मीद करते हैं लोगों को ये हमारी सबकी जोड़ी अच्छी लगेगी। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से हर चीज़ में, हर फील्ड में काम किया है, तो आप सभी लोग अपना प्यार दीजिएगा। तो क्या जनता से अपील करेंगे कि बिल्कुल अपील यही है, हर गाने के आगे की अपील यही होती है कि आप जो भी गाना बनाते हैं मेहनत से बनाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि सभी लोगों को पसंद आए, ताकि हम भी और आगे अप्रिशिएट अगर करेंगे किसी गाने को तो हम भी और जोश से और उम्मीदों से आगे गाने बनाएंगे। जीवित रखा, एक नया ढंग से बनाया। वहाँ पे भी आप शूटिंग के लिए इनको देते हैं बच्चों को, और आप भी लोग भी खुद जाते हो, तो इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप यहाँ रह के भी, जो बोलते हैं कि पलायन नहीं हो रहा, यहाँ रह के भी आप वहाँ भी मतलब अपना काम कर रहे हो। और शूटिंग के लिए लोग जगह जगह जाते हैं, लेकिन आपका घर है कि कभी भी जाओ। हाँ, हम देते हैं इस चीज़ को। पिछली बार भी इन्होंने एक छोटा सा मतलब छोटी पिक्चर बनाई थी, उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को, मैं साथ में भी गई थी, तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा वो करा। और मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा को अपनाएं, उसमें जाएं। और मेरे बेटे ने तो बचपन से ही मतलब डांस का बड़ा शौक था, इसको अपने पार्टनर को लेके भी बड़ा वो रहता है कि मेरा पार्टनर अच्छा हो और अच्छा ही वो करे, अभिनय करे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी में कहीं भी जाओ तो मेरा बेटा 24 घंटा गढ़वाली गाने के अलावा ये ना कोई हिंदी गाना ना कुछ भी नहीं सुनता, बस सिर्फ गढ़वाली गाना, इसका फोकस ही ईसाई है। ठीक है, आपके घर में भी जो भाई इनको होगा या ऐसा कुछ नहीं था? थोड़ा इसकी दादी है, इसकी दादी मतलब कीर्तन भजन में बहुत वो करती है, तो गाती भी बहुत अच्छी है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आजकल वो यहाँ है नहीं चंडीगढ़ में, अगर वो यहाँ होते तो मैं उनसे भी तो शब्द ज़रूर बुलवाती। इसकी दादी की रुचि है गाने बोलने में, गाती है। ठीक सर, बोल रहे कि आज लड़के का गाना भी लॉन्च हुआ है और मेरे ख्याल से ये पहली बार हुआ है और दूसरा, लेकिन हमने अभी गाना भी देखा तो अच्छा काम कर रखा है। इसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, तो क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया और जो मेरे यहाँ पे मित्र आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये इसका बचपन से इस लोक संस्कृति के प्रति मतलब बड़ा शौक़ था, तो उस शौक़ को देखते हुए मैंने इसको सपोर्ट किया उसमें। और उसमें साथ में मेरी अर्धांगिनी, उन्होंने भी तब बड़ा अच्छा, और लड़की है वो हमसे भी ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरा असल में करीबन महीने में मेरे 2 चक्कर पहाड़ के लगते हैं, और चाहे मैं चंडीगढ़ भी था तो उसके बावजूद भी मेरा अपने पहाड़ से लगाव है। तो उसमें मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया कि उसमें आपको आगे आना चाहिए। और हमारे मतलब इसमें
होनी भी चाहिए, हर किसी की रुचि होनी चाहिए। और अपने बच्चों को मैंने मेरे बच्चे चंडीगढ़ में आदि शिक्षा चंडीगढ़ में की, लेकिन मेरे बच्चों को मतलब गढ़वाली मैंने पूरी मतलब गढ़वाली में पूरा सिखाया उनको, और गढ़वाली पूरी बोलते हैं। सर अक्सर देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, लेकिन अब युवा उस संस्कृति को दोबारा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? उसको हम इसी प्रकार के अगर जो हम अपनी जो संस्कृति के प्रति अगर हमने इसको बचाए रखना है, तो इस प्रकार के हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, अपने बच्चों को गढ़वाली में सिखाना पड़ेगा। गढ़वाली जैसे हम पहाड़ में भी रह रहे हैं और वहाँ भी हिंदी में बोल रहे हैं, तो मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं तो इसको बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ और मैं वहाँ भी देखता हूँ कि बच्चों को मतलब हिंदी और इंग्लिश बस इसके पीछे पड़े, अपनी पहाड़ी जो हमारी संस्कृति है कुमाऊँ गढ़वाल की, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो इसको हमने आगे बढ़ाया। सर आपने मतलब मैं उतनी सुरीली आवाज़ तो नहीं है और मेरे सुर ताल थोड़े मतलब गड़बड़ ही रहेंगे, पर हाँ जो हमारा गाना है राजूला सुन जा तू मेरी बात, थाम तू मेरी हाथ, सुन जा तू मेरी बात, थाम तू मेरी हाथ, राजूला बांधो माँ की बांधो, मुख मोड़ी खिले जाने। माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई सुरताल ऊपर। ये गाना भी आपने ही लिखा ना? हाँ, गाना मैंने ही लिखा है और इसको डायरेक्शन दिया है अपूरावत सर ने, और बहुत ही मधुर आवाज़ों से गाया है हमारे लोग गायक, युवा लोग गायक रोहित चौहान भैया ने, और इसमें हमारे साथ एक्ट्रेस हैं नेहा जंतियाल जी, और सपोर्टिंग में है इस गाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के आज आपने गाने की म्यूजिक की है, तो कहाँ से ये आइडिया आया है कि ये गाना बनाए, और किस तरह का गाना है, क्या सब मेरी इस म्यूज़िक के उसमें और डांस के उसमें काफ़ी पहले से ही रुचि थी, और मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट रहता था इस चीज़ के बारे में, और मैंने काफ़ी मतलब गाने सुनने का भी बहुत शौक रहा है, तो धीरे धीरे उसी को सुनते सुनते मैंने लिखना भी शुरू करा था। तो लिखता तो मैं थोड़ा बहुत ही वैसे था, और इस लिखने के उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है सौरभ मठानी सर ने, आपने उनके गाने सुने होंगे, और वकील मेरे मैं बालों के रहवासी, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लिखने में उसमें, और बस इसी दौरान गाने सुनते सुनते ही लिखना मैंने शुरू करा। तो ये जो गाना आपने लॉन्च किया है, इसके कैसे मतलब मेरा पहले से ही जो है अपने कल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुचि रही है इसमें, और मैं गढ़वाली गाने में बहुत ज़्यादा मतलब सुनता हूँ उनको, तो इसी दौरान मैं फिर आगे उसमें लिखा और अपनी गढ़वाली कल्चर में ही आगे गाने बना रहा हूँ।